हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स का जो है हवलदार बहादुर और भगोड़े कैदी का पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज वो भी आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अगर आपको भी कॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जो है वीडियोस को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा कर ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद, मुझे टॉयलेट जाना है हवलदार। नहीं जा सकता तू, इस वक्त हिरासत में है। मजाक न करो हवलदार, मुझे टॉयलेट ले चलो वरना मैं यहीं पर। अबे ओए खबरदार, यहाँ कोई बदतमीजी की तो। क्या बात है हवलदार, मुझे टॉयलेट जाना है, इसे ले जाओ हवलदार, लेकिन हथकड़ी ना खोलना इसकी। ठीक है साहब। टॉयलेट कॉरिडोर के अंत में एक मोड़ घूमने के बाद, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है हवलदार। क्या बात है? यह बात मैंने तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताई है। दरअसल मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? हाँ, मैं एक विशेषज्ञ मैं एक विशेष कारण से बदमाशों के गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे उनके सरदार को गिरफ्तार करना है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने मुझे अनजाने में गिरफ्तार कर लिया। ये बात है, तुमने इंस्पेक्टर खड़क सिंह को क्यों नहीं बताई? इसकी एक खास वजह है। मैं फिर से उन बदमाशों के बीच जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर को सच्चाई बता देता तो मेरा राज खुल जाता, जबकि मैं चाहता हूँ कि बदमाश यह समझे कि मैं जेल से भाग कर आया हूँ। तभी सर, मैं सीआईडी चीफ से आपकी रिहाई का लेटर लाया हूँ। कौन हो तुम? मैं सीआईडी चीफ का सेक्रेटरी हूँ और मिस्टर विक्रम की रिहाई का लेटर लाया हूँ। यह देखो। खत पर मोहर तो सरकारी ही है। अब तुम जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दो हवलदार। लेकिन को छोड़ो, मेरी रिहाई का खत तुम्हारे हाथ में है। मेरे जाने के बाद तुम यह खत अपने इंस्पेक्टर को दिखा देना। और हाँ, मेरी सहायता करने के लिए सीआईडी डिपार्टमेंट से मैं तुम्हें पुरस्कृत भी कराऊंगा। हो सकता है तुम्हें सीआईडी डिपार्टमेंट पे ले लिया जाए। सीआईडी में जाने के विचार से हवलदार खुश हो गए। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। गुड। अच्छा हवलदार, हम चलते हैं। तुम अपने इंस्पेक्टर को खत दिखाकर समझा देना। समझा दूंगा जी। वह दोनों तेज चलते हुए इमारत से बाहर निकल गए। कार में सवार होकर रवाना हो गए। उधर इंस्पेक्टर खड़कसिया हवलदार बहादुर को अकेला देखकर उछल पड़ा। वह बदमाश कहाँ है? वह बदमाश नहीं था सर। क्या मतलब? मिस्टर विक्रम सीआईडी ऑफिसर थे सर। गधे, नालायक, वह तुम्हें उल्लू बना गया। यह खत तो जाली है। तुमने एक अपराधी को छोड़ दिया। लेकिन सर। चटअप, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। माफी हो गई साहब। माफी साहब, गलती हो गई। शाम को हवलदार घर पहुंचे तो उनकी हवा निकली हुई थी। क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ भाग्यवान। चलो अच्छा हुआ, अब तुम मेरी बहन की शादी के प्रबंध में ठीक से हाथ बटा पाओगे। बाढ़ में गई तेरी बहन की शादी। मेरी नौकरी जा रही है और तू खुश हो रही है। लेकिन पत्नी का आदेश टालने का साहस हवलदार बहादुर में नहीं था। अगली सुबह वह शादी के लिए पंडित जी की तलाश में निकल गए। एक पंडित जी तो यहाँ रहते हैं। खट खट। कौन हो जी आप? मैं हवलदार बहादुर हूँ। और पंडित जी? लड़के ने बात कही। पंडित जी को गिरफ्तार करने आए हो, लेकिन उन्हें कुछ देर पहले पुलिस पकड़कर ले गई है। पुलिस? लेकिन क्यों? उन्होंने एक घोटाले वाली शादी करा दी थी। कन्या के पिता ने उन्हें अंदर करा दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। उत्तर देने के बाद लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया। हवलदार बहादुर ने एक दूसरे पंडित का दरवाजा खटखटाया। क्या बात है? पंडित हरिप्रसाद यहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते तो क्या तुम्हारे घर में रहते हैं? मेरा मतलब, मुझे उनसे मिलना है। नहीं मिल सकते क्योंकि वे हरिद्वार गए हुए हैं। मुझसे कोई काम हो तो बताओ, मैं उनका पुत्र हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें कुश्ती लड़ना सिखा सकता हूँ। इस क्षेत्र में मुझसे बड़ा पहलवान और कोई नहीं है। कुश्ती लड़ना तो मुझे आती है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आओ, हो जाए एक पकड़ा। और फिर? ओए, यह क्या कर रहा है? देखा मेरा धोबी पाट? आई मार डाला। और यह हो गया तू चित। छोड़ दे।
पहलवान ने छोड़ा तो हवलदार ने वहां तेजी से दुड़की लगाई। यह पंडित का बेटा तो बावला है, सुनो तो पहलवान। तीसरे पंडित का दरवाजा खटखटाते हुए हवलदार बहादुर काफी नर्वस था। खट खट खट। पता नहीं यहाँ कौन सी मुसीबत छिपी हुई है। कहिए, मुझे पंडित शिवशंकर जी से मिलना है। मैं हूँ, भीतर आ जाइए। शुक्र है भगवान का, एक पंडित से तो भेंट हुई। पंडित ने उन्हें लाकर बैठक में बिठाया। क्या सेवा कर सकता हूँ श्रीमान? एक शादी करा दीजिए पंडित जी। आपकी शादी? अरे नहीं नहीं यह आप क्या कर रहे हैं आप तो बहुत शर्मीले हैं। खैर बताइए किसकी शादी करानी है? जी कल शाम मेरी साली की शादी करानी है। कल? हरगिज नहीं, कल मैं कोई शादी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकते? बात यह है कि मतलब यह कि कल खुद मेरी शादी है। उल्लू का पट्टा, इसे कल ही शादी करना जरूरी था। चौथी जगह आखिर सफलता मिल ही गई। ठीक है श्रीमान, मैं कल आपकी साली की शादी करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, और वह यह कि आप खुद आकर रिक्शा में मुझे लेकर जाएंगे, मुझसे पैदल नहीं चला जाता। ठीक है जी, 8 बजे शादी है, लेकिन मैं आपको 5 बजे ही आकर ले जाऊंगा। कुछ देर बाद घर में, अरे ओ भाग्यवान, मैं पंडित जी का प्रबंध कर आया हूँ। ठीक है ठीक है, मैं तो कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। तुम शाम को पंडित जी के साथ पहुंच जाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? उसी रात शहर में कुछ बदमाश सक्रिय थे। कुछ देर बाद वह अपनी कार में इधर से गुजरेगी। पक्की खबर है ना? बिल्कुल पक्की खबर। वह इस समय मिलन सिनेमा में 6 बजे वाला शो देख रही है। शो समाप्त होने में कुछ ही देर बाकी है। वह घर जाने के लिए इधर से ही गुजरेगी। कुछ देर बाद वह आ गई। मैं उसकी ओपन कार को पहचानता हूँ। ड्राइविंग सीट पर बैठे बदमाश ने जीप स्टार्ट की और चल चल धाड़। यू फूल, क्या तुम अंधे हो? अंधे होते तो तुम्हें पहचानते कैसे मिस मालती चोपड़ा? हम तो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। खतरा भाप कर लड़की कार से उतरकर भागी। पकड़ो उसे। गुंडों ने उसे दबोचा और छोड़ दो। सुबह के अखबार में खबर छपी। मनोज टाइम्स। मशहूर उद्योगपति धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री का अपहरण। कल रात रिंग रोड से कुमारी मालती चोपड़ा का अपहरण कर लिया गया है। उनके पिताश्री धीरेन्द्र चोपड़ा ऊंची पहुंच रखते हैं। शहर की सारी पुलिस कुमारी मालती की तलाश में लगी हुई है, लेकिन यह खबर छपने तक कोई सुराग नहीं मिल सका। हवलदार बहादुर ने भी अखबार में यह खबर पढ़ी। कहते हैं पूरे शहर की पुलिस तलाश में लगी हुई है। अरे, हम तो सस्पेंड करके घर में बिठा रखा है। अगर हम ड्यूटी पर होते तो उस लड़की को चुटकी बजाते ही ढूंढ निकालते। शाम 4 बजे हवलदार बहादुर अपनी साली की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। पंडित जी को साथ लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। आगे की इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और अगर आपको भी इसी तरह से कॉमिक में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।